रिपीट कर देंगे ना इंडिया चाचा के पानी इन्ना काम करदे ते बल्ले बल्ले कि ਓਏ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰ ਚੰਗੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹਾ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਗੰਦ ਵਿੱਚ ਨਹਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਕੋਣੀ एलनाबाद खंड की सबसे भ्रष्ट पंचायत केसुपुरा, जहां कागजों में करोड़ों का विकास हुआ लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं हुआ। बदहाली का जीवन जी रहे हैं ग्रामीण। नमस्कार, आप ई समाचार देख रहे हैं। एलनाबाद खंड का गांव केसुपुरा अपनी बदहाली पर रो रहा है। बादल बरसे ऐसी हर कोई उम्मीद करता है, लेकिन केसुपुरा के ग्रामीण बादलों को देखते ही डर जाते हैं, क्योंकि यहाँ मामूली बरसात होने से जोहड़ सहित गांव का सारा पानी लोगों के घरों में घुस जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि विकास कार्यों के लिए लाखों रुपयों की ग्रांट आई, लेकिन सारा पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। गांव में ना सफाई है, ना पानी की निकासी है। यहाँ तक गांव के लोगों के पीले गुलाबी कार्ड, आयुष्मान कार्ड भी नहीं बने हुए हैं। ग्रामीणों ने पंचायत एवं खंड विकास विभाग व सरपंच पर मिली भगत कर पैसा गबन करने का आरोप लगाया है व इसकी जांच की मांग की है। मैं कुलविंदर संधा मेंबर पंचायत हूँ, वार्ड नंबर 5 से केसुपुरा से। एक्चुअली सर, समस्या की बात करें तो यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं है राजनीतिक तौर पे या किसी तरह के विकास की जिसमें समस्या ना हो। कोई ऐसी खाड़ी नहीं है, कोई ऐसी नली नहीं है, कोई ऐसा जोड़ का काम नहीं है, सड़क का काम नहीं है जिसमें किसी तरह का कोई एक भी ईंट लगी हो कभी। यहाँ पे आप खाड़ियों की हालतें भी हम आपको गांव को दिखाएंगे। गांव के शमशान से लेके वेटरनरी हॉस्पिटल तक, सरकारी स्कूल से लेके और आपको जो लेडी वगैरह के लिए, महिलाओं के लिए हॉस्पिटल बना हुआ है, उसकी बिल्डिंग से लेके आपको सड़क तक सारा दिखाएंगे। सर, हमारी ये जोड़ आप ये देख सकते हैं कि इस जोड़ के अंदर आपको देखने में पता चल रहा है कि इसका तला कहाँ पे होगा। इसका तला और गांव के लेवल लगभग बराबर है, तो इसके अंदर पानी जाना तो नामुमकिन है। और जब 15-20 मिनट की बारिश होती है सर, तो वो बारिश को ये गांव झेल नहीं पाता। तो सोच के देखो, अगर लंबी बारिश हो जाए तो गांव का क्या बुरा हाल होगा। यहाँ पे एक सुखदेव सिंह है, उसकी एक दुकान गिर गई, लैट्रिन बाथरूम उसका गिर गया। मेरी खुद की दीवार गिरने वाली है। मेरी गली 8 महीने से पेंडिंग पड़ी है, आज तक उस पर ईंट नहीं लगी, एक खाली बना के थोड़ी सी छोड़ दी। सबसे बड़ी समस्या तो गांव के एक तो भ्रष्टाचार और दूसरी भ्रष्टाचार जो एलनाबाद वीडियो ब्लॉक है उसमें पूरा प्रशासन है जो उसमें पूरा भ्रष्टाचार भरा हुआ है। कारण मैंने जोहड़ के लिए 1.5 साल से मैं लड़ाई कर रहा हूँ इसकी जांच के लिए। तो जांच तो होनी क्या, उसको जांच को दबाने के लिए प्रेशराइज किया जा रहा है, मारने की धमकियाँ, गांव से निकालने की धमकियाँ, तरह तरह की धमकियाँ। उसके बाद उसको दबाने के लिए उन्होंने 1,86,000 रुपया सफाई के लिए दे दिया। वो सफाई भी कागज़ों में करके उन्होंने थोड़ी सी वीडियोग्राफी करके वो कागज़ों में कर दी। ये हालात हैं कि इसकी मैंने RTI से सारी जानकारी ली हुई है। गाँव के जितने विकास के कार्य दर्शाए गए हैं अब तक कागज़ों में, उनकी मैंने RTI मांग रखी है। उसकी 17-9 तारीख है चंडीगढ़ कमिश्नर साहब के पास। तो हमें RTI अभी फुल मिली तो नहीं है, जितनी मिली है बिना वो एक रद्दी के हिसाब से मिली है। आपके गांव के जो सरपंच हैं उन्होंने कुछ काम करवाया गांव में? काम तो कागज़ों में अगर जो जितनी मेरे पास RTI उपलब्ध है, अगर उसके आधार पे देखें तो काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ। और जो गलियाँ कुछ ऐसी बनी हैं जैसे ईंटें उखाड़ के एक जगह एक गली को 3-3 बार दर्शाया गया है, या पुरानी ईंटें जो उखाड़ के दूसरी जगह लगाई गई हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा खर्चा दिखाया गया है नाजायज़ तरीके से। या कह लो जैसे नरेगा के काम हुए, नरेगा के काम में भी धांधली काफ़ी है नज़र आ रही है। जैसे जोड़ का निर्माण हुआ है नरेगा के तहत, उसमें भी धांधली है। और सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है 42 लाख रुपए का जो 48 लाख का एस्टीमेट बनता है, 42 लाख रुपए सरकार इसका जो प्रशासन आमला है वो पास करता है। इसके लिए एस्टीमेट का जो पास करता है 42 लाख कुछ रुपए। तो उसमें से कागज़ों में पहले RTI में तो दिखाया गया, जो नक्शा तो दिखाया गया, तो उसमें सारे खाल, गांव के खाल बनाने, सीवर टैप में खाल बनाने और नालियाँ सारी पक्की दर्शाई गई थी। उसके बाद उन्होंने क्या किया है, 26 लाख रुपए का खर्चा दिखाकर, जिसमें जोड़ के से रिलेटेड कुछ काम हैं कागज़ों में जो दर्शाए गए हैं, जो हमें बताया जा रहा है 26 लाख रुपए की वो धांधली हुई। और आपके सामने अभी 26 लाख रुपए इसमें कहाँ लगा हुआ। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब से पंचायत नहीं बनी हुई है, गांव में कागज़ों में तो पूरा विकास हुआ है। जैसे कह रहे हैं ये वाला जोड़ दिखा हुआ है, ये भी काफ़ी कुछ आया था सरकार की तरफ से पैसा, मगर सारा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। कुछ ठेकेदार खा गए, कुछ गांव वाले जैसे मिलजुल के खा गए।
दूसरी बात वो गौशाला वाले बता रहे थे, बिल्कुल सही बात है, गौशाला दिखा रखी है कागज़ों में, मगर जो पशु हैं वो सड़कों पे आवारा घूम रहे हैं। किसी का हाँ जी, मांग क्या करें? मांग यही है जी हमारी कि इस चीज़ की इंक्वायरी की जाए ताकि लोगों में जो भी हो, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। मेन हमें ज़रूरत है विकास की। अगर उन्होंने दिखाया हुआ जो कागज़ों में उसको कंप्लीट कर दें, अगर नहीं दिखाया तो वो भी सामने आ जाएगा। मेन तो दिक्कत है हमारे गांव में साफ़ सफाई नहीं है, किसी चीज़ का गलियों को दिखावा किया गया भी हाँ ये नई गलियां बन गई, ये चीज़ नहीं आ गई, ये हो गया वो हो गया, मगर सब कुछ कागज़ों में है। जितने गरीब परिवार बैठे हैं ना, इनके नहीं तो बीपीएल कार्ड है। बार बार कहते हैं, हम सरपंच को भी कह डालें और भाई साहब मेंबरों को भी डालें, कह डालें, नहीं कर रहे काम। हमारे बहुत तगड़ी समस्या है गरीबों की, दाना नहीं मिलता। तो आप गांव वालों ने सुना सरपंच था? को भी बोलते हैं, सरपंच बोले मैं क्या करूँ जी। वोट तो आप नहीं दिए थे। नहीं जी, वोट तो दिए हैं, वोट अच्छे लिए दिए होंगे, माड़े करने के तो नहीं दिए। अच्छा, मेरे परिवार के अंदर कैंसर की बीमारी आ गई, मेरे 4 लाख रुपये लगे सर्वोदय में जी। मेरे कोई यहाँ गरीब खड़े हो गए, किसी का भी कार्ड नहीं बना जी आयुष्मान। क्या करें जी, बोलते हैं बन जाएगा बन जाएगा, कैसे बन जाएगा जी। गरीब की इतनी हालत माड़ी हो रही जी, आप ही किसी परिवार का नहीं है जी। किसी को दाने मिल रहे, किसी को नहीं मिल रहे, देख लो।